पुस्तक का नाम बाल निर्माण की कहानियां भाग 1। लेखक डॉक्टर आशा सिरसिज। कहानी का शीर्षक आज्ञाकारी बालक। शीला नाम की एक बकरी थी। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। शीला उनका बड़ा ध्यान रखती थी, खूब दूध पिलाती थी, हरी हरी घास खिलाती थी। कुछ ही दिनों में दोनों बालक गोल मटोल मोटे ताजे हो गए। शीला ने उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए। दोनों छम छम करके घर में कभी इधर घूमते तो कभी उधर। जो भी उन बच्चों को देखता उसका जी खुश हो जाता। दोनों बड़े शिष्ट और आज्ञाकारी थे। जो भी उनके घर आता था उससे नमस्ते करते थे, सभी से विनम्रता पूर्वक बातें करते थे। एक दिन शीला के घर भालू दादा आए। वे पास के एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जंगल के जानवरों के इतने बच्चे उनके स्कूल में आते थे कि वह खचाखच भरा हुआ था। भालू दादा ने बकरी के बच्चों चिंटू और पिंटू को देखा। उनकी शिष्टता से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए, इससे ये बड़े होकर महान बनेंगे। उन्होंने बकरी से कहा, दीदी तुम इन बच्चों को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करा देती? तुम जानते हो भैया, इनके पिता है नहीं, खाने पीने का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं सुबह जाती हूँ और दिन छिपे घर वापस आती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि इन्हें स्कूल छोड़ने जाऊं और फिर समय से लेने भी आऊं। बकरी भालू दादा से कहने लगी, पर ये तुम्हारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, अकेले ही आ जा सकते हैं। भालू कहने लगा, भैया कालू भेड़िया बिना किसी बात के मुझसे दुश्मनी बांधे बैठा है। वे इन बच्चों को भी खाने की ताक में है। रुंधे हुए कंठ से बकरी बोली, अम्मा हम कभी भेड़िए की बातों में नहीं आएंगे। घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर आ जाएंगे। कृपा हमें स्कूल जाने की आज्ञा दे दो। चिंटू मिंटू दोनों एक साथ बोले। भालू दादा भी कहने लगे, बच्चों को घर में बिठाने से क्या लाभ? घर में तो ये बेकार का काम करते हैं। स्कूल जाकर पढ़ेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, समय का सदुपयोग होगा, वे बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। भालू दादा ने भी यही कहा कि स्कूल की माई लोमड़ी बच्चों को ले जाया करती है और घर छोड़कर जाया करती है। इस बात पर शीला बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन वह उन्हें स्कूल में दाखिल कराए। शीला ने बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया कि वे स्कूल से सीधे घर आएं। इसी प्रकार घर से सीधे स्कूल ही जाएं, इधर उधर कहीं न जाएं। रास्ते में कोई कुछ चीज दे तो कभी ना ले, कोई कहीं चलने को कहे तो मना कर दे। उसने बच्चों को बताया कि कालू भेड़िया आदि बच्चों को मिठाई आदि देकर बहकाते हैं, फिर बहकाकर अपने घर ले जाते हैं। वहां वे उन्हें मारकर खा जाते हैं। चिंटू पिंटू दोनों ने माँ को विश्वास दिलाया कि वे कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। कालू भेड़िया को पता था कि चिंटू मिंटू पढ़ने जाते हैं। उसने सोचा किसी प्रकार इन दोनों को पकड़ना चाहिए। एक दिन कालू एक थैले में रस भरी गरम गरम जलेबियां भर लाया। पेड़ के नीचे बैठकर चिंटू मिंटू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि दोनों बच्चे हाथ में बस्ता लटकाए लोमड़ी माई के साथ चले आ रहे हैं। कालू बढ़कर बोला, लो बच्चों गर्मा गर्म जलेबियां खाओ। चिंटू को सहसा माँ की सीख याद आ गई। उसने जलेबी लेने से मना कर दिया। कालू ने बार बार कहा, थोड़ी सी चख लो तो, पर चिंटू बार बार मना करता रहा। हार कर कालू को वापस जाना पड़ा। पिंटू छोटा था, जलेबी देखकर उसका मन ललचा गया। भालू के जाने के बाद वह बोला, भैया वह इतना अधिक कह रहा था, थोड़ी सी जलेबियां चख लेने से हानि ही क्या थी? नहीं पिंटू, माँ ने मना किया है ना, माँ की बात तो हमें माननी ही चाहिए। चिंटू समझाने लगा। घर पहुंचकर चिंटू ने सारी बातें माँ को बतलाई। शीला ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों को पकड़ने वाले खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, फिर बच्चों को गठरी में बांधकर उन्हें ले जाते हैं। कुछ दिनों की बात है कि चिंटू पिंटू चले जा रहे थे। एकाएक कालू भेड़िया उनके रास्ते में आ गया। उसके हाथ में बिस्किट का डब्बा था। वह कहने लगा, लो बच्चों, ये तुम्हारी माँ ने स्कूल में खाने के लिए भिजवाया है। कौन हो तुम? चिंटू ने भौड़े चढ़ाकर कहा। अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ बच्चों, तुम मुझे नहीं जानते? कालू ने कहा। तुम हमारे मामा हो तो घर आना, माँ से मिलना, तब हम ये सब ले लेंगे। कहते हुए चिंटू आगे बढ़ गया।
माई लोमड़ी ने कहा, ले लो बेटा, मामा से मना क्यों करते हो? पर पिंटू चिंटू दोनों ही ने बिस्किट लेने से साफ इनकार कर दिया और वे स्कूल की ओर बढ़ गए। बच्चों को फुसलाने की कालू की सारी कोशिशें बेकार गईं। अब तो पिंटू और चिंटू बड़े भी हो गए थे और कालू भेड़िया जब भी उन्हें देखता तो लाचार होकर अपने होठों पर जीभ फिराकर ही रह जाता। माँ की आज्ञा पालन करने से पिंटू चिंटू दोनों ही भेड़िए का शिकार न बन सके। अभी वे अपनी माँ को हर बात बतलाते थे और यही कारण था कि वे बड़े गुणवान बन गए और सब उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। जय गुरुदेव।